तो चलिए आज बात करते हैं आसमान की एक ऐसे शिकारी की जो एक ही उड़ान में न जाने कितनी भूमिकाएं निभा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की उस ताकत की जिसे अक्सर गेम चेंजर कहा जाता है। आज हम राफेल लड़ाकू विमान की हर परत को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर ये इतना खास है क्यों। राफेल की सबसे बड़ी खासियत को समझने के लिए बस एक शब्द काफी है, ओमनी रोल। अब ये सुनने में भले ही थोड़ा भारी भरकम लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। एक ही मिशन में, एक ही उड़ान में कई अलग अलग काम पूरे करने की काबिलियत। चाहे हवा में दुश्मन से लड़ना हो, जमीन पर किसी टारगेट पर हमला करना हो या फिर खुफिया जानकारी जुटानी हो, ये सब कुछ एक साथ कर सकता है। मतलब एक विमान और भूमिकाएं अनेक। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो राफेल को इतना वर्सेटाइल, इतना बहुमुखी और इतना शक्तिशाली बनाती हैं। चलिए इस विमान के एक एक अहम हिस्से को जरा करीब से देखते हैं और जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक चीज से, इसकी बुनियाद से। वो क्या है जो राफेल को हवा में इतना तेज और इतना फुर्तीला बनाता है? जवाब छुपा है इसके डिजाइन और इसके जबरदस्त इंजन में। तो इसकी बनावट को जरा समझते हैं। देखिए, इसे बनाया है फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने। और ताकत आती है इसके दो स्नेकमा M88 इंजनों से, जो इसे कमाल की रफ्तार देते हैं। पर असली जादू इसकी रफ्तार में नहीं, इसकी फुर्ती में है। और वो आती है इसके डेल्टा विंग और आगे लगे छोटे कैनार्ड पंखों के खास डिजाइन से। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यही इसे हवा में बहुत तेजी से मुड़ने की आज़ादी देता है। और जब नज़दीकी हवाई लड़ाई मतलब डॉग फाइट हो रही हो, तो यही चीज़ एक बहुत बड़ी बढ़त बन जाती है। रफ्तार और फुर्ती तो ठीक है, लेकिन किसी भी लड़ाकू विमान की असली पहचान तो उसके हथियारों से ही होती है। और इस मामले में राफेल के तरकश में 3 बेहद घातक मिसाइलें हैं। राफेल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके पास हर काम के लिए एक खास हथियार है। जैसे हवा में दुश्मन के विमानों से निपटने के लिए है मिटियोर, जमीन पर बड़े और मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए है स्कैल्प क्रूज मिसाइल, और अगर कम दूरी पर किसी टारगेट पर सटीक हमला करना हो तो उसके लिए है हैमर। ये तीनों मिलकर इसे किसी भी तरह के मिशन के लिए हर वक्त तैयार रखते हैं। 150 किलोमीटर, जरा इस दूरी के बारे में सोचिए। ये रेंज है मिटियोर मिसाइल की। मतलब राफेल का पायलट दुश्मन के विमान को देख भी नहीं पा रहा है, वो नजर में भी नहीं है, और 150 किलोमीटर दूर से ही उसे निशाना बनाकर ढेर कर सकता है। इसी को कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज की असली ताकत। और अब देखिए स्कैल्प क्रूज मिसाइल की रेंज, पूरे 300 किलोमीटर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राफेल अपनी सरहद के अंदर सुरक्षित रहते हुए दुश्मन के इलाके में बहुत गहरे तक हमला कर सकता है। ये एक जबरदस्त सामरिक बढ़त है जो विरोधी को हमेशा एक दबाव में रखती है। तो हमले की बात तो हो गई। अब ये देखते हैं कि राफेल अपना बचाव कैसे करता है, और इसके लिए इसमें दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हुए हैं। इसको समझने का ना एक बहुत अच्छा तरीका है, आंखें और ढाल। इसका जो AESA रडार है वो हैं इसकी आंखें। ये एक ही समय में हवा और जमीन पर कई टारगेट्स पर नजर रख सकता है। और फिर है इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम, जो इसकी ढाल है। ये दुश्मन के रडार को जाम कर देता है, और अगर कोई मिसाइल आ रही हो तो उसे धोखा देकर विमान को बचा लेता है। स्पेक्ट्रा सिस्टम सच में राफेल का एक सुरक्षा ढाल ही है। ये एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक कवच की तरह काम करता है, जो दुश्मन के रडार को अंधा कर देता है और आने वाली मिसाइलों का रास्ता भटका देता है। ये विमान को लगभग अदृश्य बनाकर पायलट को हमले से बचने का वो कीमती समय देता है जो बहुत ज़रूरी होता है। तो अब तक हमने इसकी तकनीकी खूबियां तो देख लीं। अब इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर राफेल को भारत के लिए एक गेम चेंजर क्यों माना जाता है। तो ये सारी खूबियां मिलकर भारत को 3 बड़े सामरिक फायदे देती हैं। पहला, लद्दाख जैसे बहुत ऊंचे और मुश्किल इलाकों में भी पूरी ताकत से ऑपरेशन करने की क्षमता। दूसरा, हवा में ही ईंधन भरकर लंबी लंबी दूरी के मिशन को आसानी से अंजाम देने की ताकत। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता, जो इसे एक बहुत शक्तिशाली डिटरेंट यानी निवारक बनाता है। एक और बहुत खास बात है, वो ये कि भारत को जो राफेल मिले हैं वो सिर्फ स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है। इन्हें खास तौर पर भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से अपग्रेड किया गया है। इसमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगे हैं, लद्दाख की कड़ाके की ठंड के लिए खास इंजन स्टार्ट कैपेबिलिटी है, और ज़्यादा बेहतर रडार वार्निंग सिस्टम भी लगाए गए हैं।
ये सारी चीजें मिलकर इसे भारतीय परिस्थितियों के लिए एक परफेक्ट हथियार बना देती हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सिर्फ एक तरह का विमान किसी पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकता है? राफेल का उदाहरण हमें यही दिखाता है कि जब रफ्तार, घातक हथियार और अदृश्य रहने की तकनीक ये सब एक साथ मिलती हैं तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक उपकरण बन जाता है जो पूरे खेल को बदलने की ताकत रखता है।